नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्किल है लाइफ में जो हमको सीखना पड़ता है। हाउ टू कुक, कि हम खाना कैसे पकाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हम करीब 3 वक्त रोज़ का खाना खाते हैं। तो कितने एक साल में हो गए 1000 के ऊपर। अगर हम 50-55 साल जिए तो उसका मतलब क्या है, 55,000 मील्स। और अगर 90 तक जिए तो 90,000 मील्स खाए हमने, बल्कि 90,000 से भी ज़्यादा, 1 लाख। तो आप सोचिए कि अगर हमें सरवाइव करना है, हेल्थी रहना है, तो ये तो साइकिल चलाना या स्विमिंग करना या कुछ और स्किल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे मालूम नहीं था ये सब। हमारे घर में कुक्स रहते थे, वो बनाते थे, सिर्फ बोलना पड़ता था ये बनाओ। एक और प्रॉब्लम ये था कि वो जो बनाया वो खाना पड़ता था। बहुत बार हमारे अनुसार बनता नहीं था, लेकिन बोले क्या, आता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं कि उसमें ये क्यों नहीं डाले, तड़का कैसे मारे, वो क्या है। और दूसरा एक कारण है कि आप किस पे निर्भर निर्भर कर रहे हैं आज खाना बनाने में, कुक्स पे, माँ पे, बहन पे, पत्नी पे, किसी और पे, दादी पे। देखिए, जैसे उम्र बढ़ती है सब धीरे धीरे अलग अलग होने लगते हैं। पत्नी शायद साथ रहती है लेकिन उनकी हेल्थ पे है, और कभी कभी जुदा भी हो जाते हैं, जो भी कारण हो। कहने का मतलब है, चाहे अब आदमी हो महिला हो, आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। साइकिलिंग या स्विमिंग जैसा जरूरी है। देखिए, स्विमिंग कहीं गिर गए पानी में तो खत्म हो गई, 2 मिनट में जिंदगी नहीं, सीखना चाहिए, है ना। वैसे ही ये खाना बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं अमेरिका गया, उसके पहले कुक्स थे घर में, वहां तो कोई कुक नहीं होता है, कोई किसी के लिए बनाता नहीं, आपको बनाना पड़ता है। या बाहर जाके खाइए, कितना खाएंगे बाहर। जो अगेन वही प्रॉब्लम है कि जो वो खिलाते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं, पता नहीं। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये तो समझ गए आप बैकड्रॉप की खाना जरूरी है, वॉर हो सकती है। देखिए क्या हालात है दुनिया के, आप पिछड़े हुए हैं, जो खाना मिल रहा है, पिछड़े नहीं, बिछड़े हुए हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो जो भी आलू है, बैंगन है, जो भी सब्जियां हैं, आपको उससे कुछ बनाना आना चाहिए। सोचिए, ये भी एक हालात रियलिटी बन रहे हैं, लेकिन दूसरे हालात तो है ही ऑलरेडी, कि कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज़मर्रा की हेल्थ के लिए। बताता हूँ मैं। एक तो अब आप सीख गए, मैं क्या बताऊँ मेरी जीवन कैसा बदला जब मैं खाना बनाना। मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। आई हैव अ पंजाबी एक ग्रैंड पेरेंट, शायद उनके वो है मुझ में जीन्स। तो मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो पहली बार मुझे पता चला कि जब मैं पकाने लगा, ठीक है, आगे पीछे के यूट्यूब से बहुत सीखा, अब हीरो बन गया हूँ बनाने में। अपने अनुसार बनाता हूँ, जो अच्छा लगता है, जो इच्छा होती है खा सकता हूँ बना के। यानी उसका वेरिएशन तो बन ही जाता है। वेजिटेरियन हूँ फॉर द मोस्ट 99.9% टाइम्स वेजिटेरियन। कुछ कुछ कभी कभी अंडा खाता हूँ। एक तो आप हेल्थी बना सकते हैं। अब मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ जो बाई आती थी, बाई बोलते हैं मतलब मेड, तो अपने हिसाब से तेल डाल रही है, अपने हिसाब से मसाले। हमको कुछ नहीं आता तो हम बोलेंगे क्या, हमें आज यार टेस्ट नहीं आ रहा है वैसा। टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको, मुझे बताना नहीं हो रहा था कि इसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं है, तड़का तुमने कम लगाया क्या। कुछ आता ही नहीं तो क्या बताए, जो खिलाते थे खा लेते थे। रेस्टोरेंट्स का भी वही हालत है। कई ऐसे रेस्टोरेंट है कि आज आपने खाया, अरे वाह क्या खाना था, 4 दिन बाद जाएंगे तो उनकी रेसिपी बदल जाती होगी, कुक बदल गया। तो कंसिस्टेंसी कुछ नहीं। लेकिन आप बनाते हैं अपने लिए, कहीं लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं भी चेंज कर सकता हूँ, मेरे को पता नहीं रहेगा। अगर अच्छी बनी तो मैं उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर देता, क्या इंग्रेडिएंट डाला, कितना देर पकाया, उससे समझ जाता है 1 सेकंड में। जैसे लता मंगेशकर इतनी छोटे सी, उनको अपने शब्द आ जाते थे, लेकिन एक एक लाइन लिखना पड़ता था उनको। छोटा सा लाती थी, ऐसे नहीं बड़े बड़े पत्ते, क्या बोलते, पर्चे, और उनमें से गाना गा रहे वर्ड, ऐसा नहीं। उनका बहुत शार्प मेमोरी थी, 2-4 आती थी उनको। वैसे ही आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए हर रेसिपी का, अपने आप को जो पसंद आई, ठीक है। तो और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप हेल्थी हो जाएंगे। एक तो आपको खाना मनचाहा मिल रहा है, जो मैंने बोला। तो
पराठे से लेके समोसे, ठीक है समोसे का शेप नहीं आता लेकिन टेस्ट उससे भी अच्छा था जो वो समोसे वाले बना के देते थे, उससे ज़्यादा अच्छा आ सकता है। शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में आना चाहिए। पराठा वाला समोसा भी बनाता हूँ मैं, बहुत सारे, करीब 100 चीज़ें सीख गया हूँ। बेसिक कुकिंग आ जाए ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा पहले तो लर्निंग कर्व होता है, उसके बाद आप कभी छोड़ेंगे नहीं बनाना। सबसे क्या बोलते हैं, डी स्ट्रेसिंग है ना, आप रिलैक्सिंग चीज इन द वर्ल्ड इसको। इंसान अगर बेसिकली जीता है, वी आर फ्रॉम द एनिमल किंगडम, किसके लिए? आपने एनिमल्स का बिहेवियर देखा, और इंसान का भी हम खाने के लिए जीते हैं। और अच्छा चंगा, अच्छा बोलते हैं ना, हेल्थी खाना मिल जाए तो वाह, मुंह में रौनक आ जाती है, दिल गदगद बोलते ना हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। और मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया कि ऑलिव ऑयल जो बहुत महंगा है, उसको सही यूज करो तो इतनी सी बॉटल बहुत दिन चलती है, कोई खर्चा ही नहीं है। उससे ज्यादा तो मैं पैसे दे के आ जाता था 3 ऑलिव ऑयल की बॉटल के लिए एक सड़ा सा रैप खाने में गोवा में। सोचिए, तो आप हेल्थियर खाना, जो इंग्रेडिएंट्स है हेल्थियर खाएंगे, थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल, कुछ आपको जैसे लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, तो कुछ चीज़ मसाले बहुत आपको हील करते हैं, जैसे गार्लिक है, जिंजर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉल्ट में लो सॉल्ट की वैरायटी है, कम सॉल्ट खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं। छोटी सी तो एरिया होती है खाना बनाने की, वो कढ़ाई होगी या फ्राइंग पैन, उसमें आप मैजिक कर सकते हैं। समझ लीजिए आज आपको पेंटिंग नहीं आती, आप सबकी देख रहे पेंटिंग, अब तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि आज आपने पेंटिंग सीख ली, कुछ भी बना सकते हैं। सडन लिबरेशन ब्रेन को, कितनी सारे ख्याल विचार आते हैं, आप हर को या जो भी चाहे उसको कैनवस पे उतार सकते हैं। वैसे ही है खाने का, इट्स एन आर्ट, इट वाज ऑलवेज एन आर्ट। देन आई रियलाइज कि हम लोग फालतू में, फिजूल में लोगों को एम्प्लॉय करते थे टू मेक फूड विच मेड अस सिक, बिकॉज उनको नहीं आता था, उनको जो आता था वो बना देते थे, हम खा लेते थे। अब ऐसा है कि आई वांट परफेक्शन, इतना सॉल्ट होना, इतनी मिर्ची होना, इतना मसाला, उससे ज़्यादा नहीं। अरे कम मसाले में ज़्यादा टेस्ट आता है भाई, मैं सच बताऊँ, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा जो भी कुछ है, किचन किंग का मसाला, ऐसा कुछ तो भी करके रोटी साथ में कैसी खाए, उसको सॉफ्ट कैसे बनाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें और हज़ारों किस्म की रेसिपीज़, आजकल तो यूट्यूब में आप बनाएंगे एक तो पूरी जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो रेसिपीज़ खत्म नहीं होंगी, इतना आपको वाइड वैरायटी है। अब दूसरा आते हैं बजट पे। 300 रुपये में मैं 350 आपको बोला कि एक छोटा सा रैप और एक कुछ और, उससे तो भूख नहीं मिटती, सब खाना और उस पर टैक्सेस और जीएसटी सब मिला के 1000 रुपये के ऊपर हो जाता था। अब घर में मैंने कैलकुलेट किया कि उससे 10 गुना ज़्यादा हेल्थियर, टेस्टियर, टेस्ट बढ़ते जाता है हमारा खाने में, कुकिंग में, यू गेट बेटर एंड बेटर। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि 50-100 रुपये में खाना बन जाता है, और यहाँ में 1000-1200, और पेट्रोल जला के जाओ, पेट्रोल जला के आओ, और टिप्स अलग से 1300-1400 रुपये दे रहा है, वही चीज़ 70-80 रुपये में बन रही है, कोई तुलना ही नहीं है। 10 टाइम्स मोर हेल्थी एंड 10 टाइम्स अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। आपका टेस्ट होगा अलग, किसी और का, हर आदमी का, हर औरत का अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है, उसके अनुसार आप बनाएंगे। सोचिए कितना काम की चीज़ है। एक तो लाख, हजारों रुपए बचा देंगे, और हो सकता है लाख के ऊपर साल में। क्योंकि हम जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं होता, स्ट्रीट फूड खाना नहीं है, पेट की बीमारी, दुनिया भर की बीमारी, तो अच्छे रेस्टोरेंट, और वो वाले पूरा आपका 5 टाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं वो लोग, टिप्स अलग, पेट्रोल अलग। तो बजट फ्रेंडली, आपका पैसा बहुत बचेगा और खाने में स्वाद बहुत बढ़ेगा। उसके ऊपर हेल्थियर इंग्रेडिएंट जो आपका फायदा करे, नुकसान तो छोड़ो, अब आप फायदे पे आएंगे। ऐसे इंग्रेडिएंट्स है खाने को जो अंदर जाके आपको स्वस्थ और बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। थोड़ा रिसर्च कीजिए, चैट जीपीटी पे कीजिए, बहुत अच्छा साइट है। इट्स एन एसेंशियल लाइफ स्किल, जिससे आप स्वयं सिद्ध होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, किसी पे निर्भर जीवन भर नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मित्रता बढ़ेंगी, बोलेंगे इस बहन के यहाँ, इस भाई के यहाँ हम जाके खाना खाएंगे, क्योंकि वी लिव फॉर फूड। अगर देखा जाए बेसिकली, तो ये सब जो तो मारा मारी है, ये सब उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे।
हम जीते किसे? खाने। जान कहाँ से आती है? खाने में। हिम्मत कहाँ से आती है? खाने में। जीवन कहाँ से आता है? खाने में। तो आप पे आपका पूरा ऐसा आ जाएगा नियंत्रण, आप अपने हिसाब से बनाएंगे और अपने हिसाब से उसको कंज्यूम करेंगे, किसी पे निर्भर नहीं करेंगे। क्वालिटी पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। जैसे मैं जो सब्जियां लाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, मैं बताया आपको, थोड़ी भी खराब है मैं उतनी पोर्शन फेंक देता हूँ। और मेरे यहाँ अभी भी एक लेडी आती है कुक करने, लेकिन मैं मेन कुक हूँ। उनका काम है, जैसे मेन सर्जन का काम है वो सीधा ऑपरेशन करता है, बाकी तैयारियां छोटे वाले डॉक्टर्स करते हैं। वैसे वो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, देखिए ये तीन अगर आपके पास है, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक, उसका पेस्ट भी आता है, आपने बाजी मार ली। उसी पे पूरे इंडिया का जो है और शायद वर्ल्ड की कुकिंग निर्भर होती है। फिर आते हैं अपने मसाले जो एक डब्बे में ही होते हैं, उसमें से मैं केयरफुली चुनता हूँ किससे मेरे को फ़ायदा होगा। मुझे मालूम है हल्दी से फ़ायदा होगा, थोड़ा सा गरम मसाले से भी फ़ायदा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल मिर्ची, ऐसे सॉल्ट, लो सॉल्ट खाता हूँ। सॉल्ट के भी गुण है, लेकिन ज़्यादा में सब सब अपने को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। तो वो क्वालिटी कंट्रोल जो बात कर रहा था, जैसे प्याज सड़ा हुआ है फेंको, आलू खराब है फेंको, बिल्कुल नहीं खाना हो। 50 रुपये बचाएंगे, 5,000 रुपये खर्चा करेंगे डॉक्टर के पास, बहुत में एक्सपेंसिव हो गए डॉक्टर और इंश्योरेंस उससे भी ज़्यादा। फिर बहुत अजीब सी दुनिया में रहते हैं। तो आप चुन के खाइए और बेकार की चीज़ें फेंकते चलिए। मेरे लेडी को बोलता हूँ मैं, जो आती है भाई की मेड को, कि मैम आप एक काम करो, जहाँ देखे कि खराब है फेंको, मैं 10 गुना ला सकता हूँ, इतना सस्ता है इंडिया में खाना, मैं अमेरिका के तुलना में क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट लाइक फ्री। दिस इज अ कंट्री जो पैराडाइस है, ये जन्नत है, स्वर्ग है हमारी इंडिया। और दूसरा भाई क्रिएटिव, बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, माइंड सभी जगह भागता है, इसको मंकी चैटर कहते हैं। मैं प्रैक्टिकल विजडम का भी टीचर हूँ। तो उसको जो अंदर बातें होती है जिससे टेंशन पैदा होते हैं, कितने ख्याल आते हैं, गुस्सा आता है, ये सब शांत हो जाता है जब आप कुकिंग करेंगे। जितनी आपकी वरीज है, जो खराब मूड है, सब निकल जाता है, और अच्छा मूड है तो बढ़ जाता है। आप जब कुछ क्रिएट करते हो तो एक ब्लेसिंग भगवान की मिलती है आपको। गॉड ब्लेसेस अस व्हेन वी डू समथिंग क्रिएटिव। आप ये ख्याल रखना। और जब आप पकाएंगे, मेरी बात याद रखना, आपको 1,000 चीज़ों के सॉल्यूशंस भगवान देने लगेगा। क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा प्याज को भून दिया तो क्या होता है, जल जाता है। कम किया तो टेस्ट नहीं आता है। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे परफेक्शन क्या होती है, कौन सी चीज़ से कौन जुड़ जाती है, कौन सी चीज़ से अलग हो जाती है। भगवान ने विजडम बना के भेजा है कुकिंग में। मैं बताऊंगा नहीं, जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा सॉल्यूशंस टू मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। एक एब्राहम लिंकन बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ ने, या ऐसे कोई बड़े प्रेसिडेंट की वाइफ ने बोला कि आई लर्नड, बिकॉज उनके हस्बैंड साहब ने एक दिन बोला कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन एंड अ प्रेसिडेंट इज हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ का बहुत बहुत, वो जो भी प्रेसिडेंट थे, नाम नहीं याद है, उसकी वाइफ की बहुत इंटरव्यूज हुई कि इसने क्या की जो इतना बड़ा आदमी बना दिया। तो उसने बोली मेरी विजडम सब आई है खाना बनाने से, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ कि उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कैसे जुड़ाया जाता है, कैसे स्लो कुक किया जाता है, कहाँ पे हीट बढ़ाई जाती है, कहाँ कम की जाती है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, जब आप खाना बनाना सीखेंगे आपको बहुत सारे राज पता चलेंगे, सॉल्यूशंस, और आप एक मच स्मार्टर इंसान बनेंगे। फाइनली एक ये ऐसी हुनर है, स्किल है, जो आप, और टैलेंट है जो आपकी फैमिली को आपसे जोड़ेगा। सब आपको बच्चे तो बोलेंगे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, दे विल बी नाइसर टू यू सो दैट दे कैन ईट योर फूड। पत्नी विल बी प्राउड ऑफ यू कि देखिए मेरे पति काम तो करते ही है, लेकिन ये साथ में कितना अच्छा खाना बना के देते हैं। देखिए खाना बनाना सिर्फ बेचारी औरतों को क्यों होना चाहिए, हमको स्वयं सिद्ध होना चाहिए। और मैं तो कहा फ्रेंड्स आप क्या ज़्यादा आना चाहेंगे कि यार ये खाना बहुत अच्छा बनाता था। बचपन मैं छोटा भी था उम्र में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आते थे, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बनाता था उन दिनों, और मुझे कुछ नहीं आता था, चीज़ ऑमलेट। लेकिन मेरा उस पर वो था, महारत थी, यानी मैं माहिर हो गया था, एक्सपर्ट बन गया था इन मेकिंग चीज़ ऑमलेट। और वो सब आते थे चीज़ ऑमलेट खाने मेरे यहाँ। तो देखा भाई,
अब वहाँ से लेके अब 63 हो गई है मेरी एज, 64 होने वाला हूँ कुछ महीनों में। तो इस लंबे फासले में मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखा हूँ, तो सोचा आज आपसे शेयर करूँ। एक कुक बनना खुद के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है और कंपल्सरी होना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना, किसी पे निर्भर मत कीजिए, अपना खाना खुद बनाइए, खुद एंजॉय कीजिए, दूसरों को भी दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे।